आप सभी को सादर नमोबुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर हरपाल बौद्ध जी लिखते हैं, सामाजिक क्रांति न्याय के बिना असंभव। सामाजिक क्रांति न्याय के बिना अधूरी ही नहीं बल्कि असंभव है। सामाजिक न्याय शब्द में समता, बंधुता और स्वतंत्रता अभिप्रेत है। न्याय के अभाव में सुखी, शांत व उन्नतशील समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव समाज में कमज़ोर लोगों की रक्षा करने और उसका हक दिलाने का दायित्व समाज के बुद्धिजीवियों का होता है। बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्थापित कर सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। उनके विचार स्पष्ट थे कि जब तक न्याय की स्थापना नहीं होगी तब तक समाज और राष्ट्र में समता और बंधुता स्थापित नहीं हो सकेगी। और न्याय तभी स्थापित होगा जब मानसिक बदलाव और मानसिक सोच बदलेगी। अगर हमारी सोच में ही खोट है तब हम कैसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकेंगे। सामाजिक बदलाव आंतरिक मानसिक बदलाव के साथ जुड़ा हुआ है। बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर मानसिक सोच को बदलना चाहते थे और मनुष्य के बीच के भेद को हर हाल में मिटाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब जाति विहीन समतामूलक आदर्श समाज होगा। बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के संघर्ष के 3 पहलू हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक अन्याय के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान और उसके कारणों की समीक्षा, अन्याय के निवारण व सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष। न्याय मानव समाज की आधारभूत आवश्यकता है। यह मान्यता ही वस्तुतः सामाजिक न्याय की धारणा का आधार है। अगर समाज कमज़ोर है, जिसे न्याय दिलाने के अपने दायित्व का परिपालन नहीं करता, तो वे कमज़ोर वर्ग के लोग एकजुट होकर अपने विरुद्ध अन्याय का प्रतिकार करते हैं। उनकी यह पहल अन्याय के निवारण तक ही सीमित नहीं होती, अपितु एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए भी होती है। बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर का सुस्पष्ट मानना था कि जब तक समाज में विभेद रहेगा, भेदभाव रहेगा, जातिवाद रहेगा, उच्च नीच की भावना रहेगी, तब तक समाज का निर्माण कैसे हो सकता है। चातुर्वर्ण तथा अस्पृश्यता को नकारे बिना न्याय स्थापित करना मुश्किल है। वे कहते थे कि जिसकी जड़ ही कमज़ोर हो वह वृक्ष कैसे विकसित होगा। जिसकी जड़ों में अन्याय, असमानता, विभेद हो, उसमें मीठे फल कहाँ से आएंगे। बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि परंपरात्मक हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता एवं समता पूरा अभाव है। समाज में व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन हिंदू विधान उसे यह स्वतंत्रता नहीं देता है। हिंदू विधान के अनुसार जो व्यक्ति जिस वर्ण या जाति में जन्म लेता है, उसे उसी वर्ण या जाति के लिए जो व्यवसाय निर्धारित है उसे ही अपनाना चाहिए। अपनी मर्जी से वह अपने लिए व्यवसाय नहीं चुन सकता। इतना ही नहीं, विभिन्न वर्णों एवं जातियों के बीच व्यवसाय के निर्धारण भी पक्षपात बरता गया। उच्च वर्गों को प्राप्त अधिकार और सुविधा भी बेहतर है। इनकी समाज में प्रतिष्ठा भी अधिक है। ये व्यवसाय तुलनात्मक रूप से अधिक लाभकारी भी हैं। निम्न वर्णों एवं जातियों को ऐसे व्यवसायों में लगाया गया है जिनमें तो मेहनत अधिक करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें लाभ बहुत कम होता है। इन व्यवसायों की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आप सभी को सादर नमोबुद्धाय, जय भीम।